Today I am taking question number 17 is a very excellent question, very good questions. क्या है ये? अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी. सी मीन फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट आएगा ना, उसको बोलते हैं नोटेशन सी. तो अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और क्या गिवन है, अगर उसका मोड लेते हैं बीटा का और 1 है और फिर मुझे कहता है इसकी वैल्यूज़ निकालिए, मोड के अंदर क्या इसकी वैल्यूज़ आएगी. तो इसके लिए ना बेटे दो मेथड्स हैं. मैं एक सिंपल वाला अभी डिस्कस करूँगा वीडियो में, क्लासेस के अंदर मैं बड़े वाला भी यूज़ करूँगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है ये राइट कर दो. बीटा का मोड 1 है और बीटा ना बेटे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, अगर मोड जेड स्क्वेयर है ना तो आप उसको क्या लिखते हैं, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब भी मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस रिमूव करना है तो स्क्वेयर मस्ट बी देयर, रिमेंबर इट. तो इसलिए उसके लिए मुझे दोनों साइड का स्क्वेयर कर लेना है. यहाँ क्या बन जाएगा, ये बीटा मोड स्क्वेयर है ना बेटे 1 के इक्वल बन गया और बीटा मोड स्क्वेयर की वैल्यूज एवरीबॉडी नोट. उस रिजल्ट से क्या बनती है, ये बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1. अब ये वैल्यूज मेरे को मिल गई. अब मुझे किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसको कंसीडर कर लीजिएगा. कंसीडर व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा. अब आई नो द वैल्यू ऑफ 1 ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड. देखो प्रीवियस स्टेप में क्या यहाँ मैंने कैलकुलेट नहीं किया है. इक्वेशन 1 कह दीजिए, क्या 1 में 1 इसकी वैल्यूज नहीं है तो रिप्लेस कर दो. बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा इन होल मोड. अब ना बेटे बीटा माइनस अल्फा एज इट इज और डिनोमिनेटर में देखना कैन आई टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम देयर. ओ या बीटा कैन बी टेकन कॉमन. तो ब्रैकेट में क्या बचता है, बीटा कॉन्जुगेट माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट. अब एक मोड की, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. अरे वी नो दिस प्रॉपर्टी. अगर होल का मुझे मोड राइट करना है तो मैं अलग से ऊपर वाले का और नीचे वाले का अलग अलग राइट करूँगा. मतलब अब उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप इसको राइट करेंगे. पहले बीटा माइनस अल्फा का मोड ऊपर पूरे का और नीचे बीटा इंटू में बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इस पूरे का कॉन्जुगेट. फिर हमने एक और प्रॉपर्टी कराई थी बेटे तुम्हें, अगर Z1 इंटू Z2 का होल मोड है ना तो वी कैन राइट सेपरेटली Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड. वो प्रॉपर्टी अब यहाँ यूज़ कर लो. तो बीटा माइनस अल्फा का मोड तो ऊपर आ गया, नीचे अलग अलग करूँगा, पहले बीटा का मोड और बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट. और हर एक बच्चों को क्या मालूम नहीं है, ये मुझे 1 नहीं गिवन था तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ 1 से. तो क्या बनेगा, बीटा माइनस अल्फा का मोड इन न्यूमरेटर, इसकी वैल्यू बेटे 1 है और ये आ गया बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट. और इसको पूरे का लिखो. देखिए प्रॉपर्टी फिर की थी, Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट क्या होता है, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट. इसलिए मैंने तुम्हें बताया था यू हैव टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज. प्रूफ इज नॉट इन आवर सिलेबाई, नॉट आस्किंग द CBSE बोर्ड. तो इसलिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप इस पूरे का ना बेटे बीटा माइनस अल्फा पूरे पे कॉन्जुगेट डालेंगे. फिर एक प्रॉपर्टी आपको याद है, मैंने लिखा था कोई बच्चा Z का मोड निकाले, Z कॉन्जुगेट का निकाले रे, माइनस Z का निकाले, ऑल दीज 3 आर इक्वल. तो इसका मतलब Z कॉन्जुगेट मोड और Z मोड इक्वल है. तो उस प्रॉपर्टी से आई कैन राइट बीटा माइनस अल्फा का मोड इन न्यूमरेटर एज इट इज़ और इस कॉन्जुगेट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा. बीटा माइनस अल्फा दिस, ये सेम क्वांटिटी कैन बी कैंसिल्ड आउट, इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1. दिस राइट अप्रोच एज आई थिंक. जो दूसरे वाला मेथड्स है आई विल डिस्कस इन माई क्लास लेक्चर. ओके स्टूडेंट.